एशिया के कदीमी कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हैं। मियानी साहब के अंदर जिना वाली सरकार, जहाँ पे मुगलिया दौर की 500 साल पुरानी कब्रें हैं। तो ये जिना वाली सरकार इन्हें क्यों कहते हैं? जिना वाली सरकार जो है ना, यहाँ पर वो बच्चे जिन जो थे ना, वो इन बुजुर्गों से तालीम हासिल करते थे, तो वो उस लिहाज से फिर ये जिन वाली सरकार मशहूर हो गए। तो यहाँ पे कितने लोग जो हैं फैज़याब होके गए हैं? तो यहाँ पर तो जमघटा लगा होता है, यहाँ पर तो बहुत लोग आते हैं, यहाँ पर फैज़याब होकर जा रहे हैं लोग। आपने कितनी कब्रें खोदी, कितने लोग दफनाए गए यहाँ पर, तो कोई ऐसा वाकया जिसे देखकर आपका भी दिल दहल गया हो? एक दिन ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਕੋ ਪਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਡ ਪਏ ਨੇ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MYK न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, हम एशिया के कदीमी कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हैं और इस टाइम हम मियानी साहब के अंदर जिना वाली सरकार में मौजूद हैं, जहां पे मुगलिया दौर की 500 साल पुरानी कब्रें हैं। यहाँ पर जिना वाली सरकार क्यों कहा जाता है, एकदम से सवाल आएगा कि क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर मियानी साहब में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जिन्हें अपनी आँखों से देखा गया है, उसके बारे में भी बताएंगे। और बहुत से लोग यहाँ से फैज़याब होके जाते हैं। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, पर नेक बुजुर्गाने दीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी वजह से लोग फैज़याब भी होते हैं और बहुत सी ढेरों दुआएं लेकर भी जाते हैं। तो सबसे पहले लिए चलते हैं हम बशीर अहमद साहब के पास, जो कि यहाँ के एडमिन हैं। उनसे जानते हैं मुगलिया दौर की कब्रों के बारे में। जी तो बशीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर हम मौजूद हैं मुगलिया दौर की इतनी पुरानी कब्रों पर, जिन्हें कहा जाता है जिना वाली सरकार, तो मैं जानना चाहूँगी कितने सौ साल पुरानी है? देखिए, ये कब्रिस्तान तो एक कदीमी कब्रिस्तान है, ठीक है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पर जो कब्रें मौजूद हैं, 400 साल 500 साल पुरानी कब्रें इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं, मौजूद हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये अल मारूफ जिन्ना वाली सरकार, इनके नाम से ये मशहूर है। ये भी कब्रें जो सी बनी हुई हैं, ये मुगलिया दौर की ही डिज़ाइन की बनी हुई हैं। छोटी ईंट की बनी हुई है, माश की दाल और चूने के साथ जो बनाते थे। तो वल्लाह आलम ये 500 साल पुरानी है, 600 साल पुरानी है, मगर कब्रें मौजूद हैं यहाँ पर। लोगों से जो यहाँ पुराने बैठते थे, उन्होंने फिर इनका बताया था कि ये इनके नाम ये हैं। 4 कब्रें हैं यहाँ पर। सैयदा अम्मा कुबरा कलंदर, इनकी कब्र है। हज़रत सैयद अबू शाह वली की कब्र है। हज़रत सैयद करम शाह वली की कब्र है यहाँ पर। हज़रत सैयद शकी शाह कलंदर की कब्र यहाँ पर है। और दूसरे एक यहाँ पर उस्ताद थे नईम साहब, जो यहाँ पर बैठते थे। देखें, मुरादें पूरी करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर एक वसीला बनता है, नेक लोगों का एक वसीला बनता है। यहाँ पर मुरादें लेकर आते थे और उनकी मुरादें यहाँ पर पूरी होती थी और यहाँ से जोलियाँ भर के ले जाते थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा बशीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक अरसा हो गया, सालों साल हो गए, कभी दिन का सफ़र है, कभी रात का सफ़र है, तो हम चाहेंगे कि कोई ऐसे वाक़यात जो अपनी आँखों से देखे हो, हमारे तमाम नाजरीन को बताइएगा। देखिए, अब ये रिसेंटली एक वाक़या है, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की बैक साइड पर एक दरबार बना हुआ, छोटा सा बहुत पुराना दरबार है, पता नहीं 100 साल पुराना है कि 200 साल पुराना है। वहाँ से एक शीशनाक सांप निकला है। ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। तो वहाँ के जो मुलाजमीन थे हमारे, जहाँ पे जो काम करते हैं गोरगों, उन्होंने उसको मार दिया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक नागन निकल आई है, वो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। तो हम भी डर गए कि ये बड़ी एग्रेसिव है, ये किसी ने इसको यानी कि नुकसान पहुँचा देगी। फिर हमने 1112 को फ़ोन किया। उनकी एक रेस्क्यू टीम होती है, जो ये सांप वगैरह को, ये जानवर वगैरह जो आ जाते हैं, उनको पकड़ते हैं। तो उनके पास पूरे औजार थे पकड़ने वाले, जो सांप वगैरह का था। फिर उन्होंने वो ज़िंदा ही पकड़ के ले गए हैं। दूसरे दिन फिर वहाँ से 2 बड़े बड़े सांप निकल आए हैं। फिर एक को मारा है, एक को फिर वो ले गए हैं। तीसरे दिन फिर निकले हैं, फिर वो भाग गए हैं। उस जगह पर पता नहीं वल्लाह आलम कितने सांप हैं और ये किस शक्ल में हैं। हमें वैसे मारना नहीं चाहिए था उसको, पर उसको मार दिया था उसको। अच्छा बशीर साहब, मैं एक सवाल और जानना चाहूँगी कि इस जगह को, जैसे मुगलिया दौर की यहाँ पे कब्रें हैं और इन्हें जिना वाली सरकार कहा जाता है, तो ये जिना वाली सरकार इन्हें क्यों कहते हैं? मतलब कब से इनका नाम इस तरह से पड़ा? लोग जो पुराने हैं, जो वहाँ बैठते थे, वो बताते हैं कि जिना वाली सरकार जो है ना, यहाँ पर वो बच्चे जिन जो थे ना, वो इन बुजुर्गों से तालीम हासिल करते थे, यहाँ तालीम लेते थे अपनी, जो मुसलमान जिन थे। तो वो उस लिहाज से फिर ये जिन वाली सरकार मशहूर हो गए। बशीर साहब, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से ये बड़ी पुरसकून जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ पे आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने लोग जो हैं फैज़याब होके गए हैं? देखिए, बेशुमार आए हैं लोग। जो फैज़याब होते हैं तो दूसरे आते हैं ना, वो दूसरों को बताते हैं। तो यहाँ पर तो जमघटा लगा होता है, यहाँ पर इस जगह पर जुमेरात को, जुम्मे को। अभी ये पिछले 2 माह पहले इनका उर्स भी हुआ है।
काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो से लंगर वगैरह तकसीम किया है अपनी अपनी साथ के मुताबिक, तो बहुत लोग आते हैं यहाँ फैज़ याब होकर जा रहे हैं लोग। जी तो नाज़रीन, हम मिलवाने लगे हैं रहमत अली से, जो कि यहाँ पर गोरकन हैं। इनके वालिद साहब भी यहीं पर थे और ये भी जब से पैदाइश हुई है यहीं पर ही हैं। यहीं पर सिलसिला जो चल रहा है तदफीन का वो सब अपनी आँखों से देखते हैं और करते हैं। तो लिए चलते हैं रहमत अली की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी रहमत साहब, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र जी, बड़ी अल्लाह की रहमत है। अच्छा रहमत साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि इतने साल हो गए हैं आपको, आपके वालिद साहब को यहाँ पर, आपने कितनी कब्रें खोदी, कितने लोग दफनाए गए यहाँ पर, तो कोई ऐसा वाक़या जिसे देखकर आपका भी दिल दहल गया हो? जी इस तरह मैं एक दो वाक़े देखे सी कि मैं सरगी के टाइम इत्थे पहुँच जाना वा, तकरीबन 5:30-6 बजे इत्थे आए ना। तो एक दिन हनेरा ही सी ते काफ़ी चीको पकार की आवाज़, इन्नी जबरदस्त आवाज़ आई है कि यहाँ तक कि परिंदे भी उड़ पे। तो और एक आदमी इत्थे खड़ा सी, कहंदा यार एक गैबन आवाज़ ही। मैं कहा यार राती एक मैयत दफन हुई सी, मैं देख के आना कि उत्थे औरतां तो नहीं खड़ियां। जे मैं वो कबर ते गया वां तो उत्थे कोई औरत नहीं सी है। फिर वो बंदे ने कहा नहीं यार ये औरत की आवाज़ नहीं सी, ये किसी कबर चो आवाज़ सी कि जिहड़ी परिंदे भी उड़ पे ने। और एडी खौफनाक आवाज़ सी कि बंदा डहल गया कि इन्नी जबरदस्त चीख की आवाज़ आई। और उन्होंने बंदियां ने और नाल दे नाल मैं खड़ा हो गया, फिर इत्थे पिछे जगह ते खड़े होकर दुआ मंगी कि या अल्लाह इस कबर ते अपनी रहमत कर। और एक हेदा सी कि असी कबर कढ़ीए ते रात नूं मैं उत्थे चक्कर मारन गया वां ते इस तरह महसूस है कि जिस तरह मेरे कोलों कोई गुजर के गया है शूं करदा। ते मैं पहले डर गया वां, फिर मैं कहा यार शायद कोई अल्लाह दी मखलूक बहुत है, कोई चीज़ होनी है। फिर बैठा तो मैं थल्ले बैठा वां ते मैनूं फिर महसूस यही होया कि जिवें मेरे उत्ते आन के कोई शै ना खलो गई। फिर मैं ना अपने आप में थोड़ा जिहा घबराया वां। फिर मैं कहा यार तू कल्ला है। बंदा दूसरा जिहड़ा मेरे नाल दा सी चाह लैन गया सी। तकरीबन रात का कोई 2 का टाइम सी, सर्दी है, पिछलियां सर्दियां धुंध बड़ी पई सी। और जिसले 2 दफ़ा वाकया ना मैं बाहर आ गया, बाहर आने के रस्ते ही खड़ा तो मैं टुरना गाना। तो फिर मैनूं महसूस यही होया कि जी मेरे पिछे पिछे जिवें लंघ पटना, तो मैनूं महसूस हुंदा सी। लेकिन फिर मैं ना अपने आप नूं कायम करके ना तो मैं इत्थे रोशनी 'च आ गया। यह मेरी ज़िंदगी का वाकया था कि जिहड़ा मैं जैनवन अपनी अखां नाल देखिया। अच्छा रहमत साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे कहा जाता है कि मगरिब के बाद आप कब्रिस्तान ना आए, जैसे आम लोग, आप तो डेली मतलब यहाँ पर हैं, तो वो एक खौफ सा होता है कब्रिस्तान के बाहर से गुजरते, तो वाकई ऐसा होता है कि मगरिब के टाइम कुछ असरात रूनुमा होते हैं या कुछ चीज़ें रात को ही आती हैं? देखें बाजी, पता की गल है, इत्थे देखो ये लोग ने शहर खामोशा है, इत्थे खौफ कोई किसी चीज़ का नहीं, जिंदा चीज़ को खौफ है। ठीक है, असी रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक इत्थे लगे फिरने, कबरां 'च काम करीदा, मजदूरी करीदी है। असी नहीं देखा कोई इस तरह का कोई वाकया। हाँ यह हो सकता कोई अंदर ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ वगैरह ने ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ खतरा हो सकता है, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेड मार देना, कोई ऐसा उस तरह अदरवाइज कोई चीज़ नहीं है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि इसे जिन्ना वाली सरकार क्यों कहा जाता है। यहाँ पे बेशुमार लोग आते हैं, उर्स होता है, ज़ाहिर लोग फैज़याब होके जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, तो ही उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा होती है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के और वाक़यात भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे जो आप सुनना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर दीजिए अपनी मेज़बान एनी बाजवा को इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।